जब जब धरती पर दैत्यों और बुरी शक्तियों ने मानवता के विपरीत अत्याचार किए, तब तब भगवान विष्णु ने एक नया अवतार लेकर बुरी ताकतों का सर्वनाश किया। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान हुए हैं। हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का संहार करने के लिए उनको आधे नर और आधे सिंह का यह अनोखा अवतार लेना पड़ा। तो आइए जानते हैं भगवान नरसिंह के अवतार की कहानी। प्राचीन काल के समय की बात है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे न तो कोई मानव मार सके, न ही कोई पशु, न दिन में उसकी मृत्यु हो और न ही रात में, न घर के भीतर और न ही घर के बाहर, न धरती पर और न ही आकाश में, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। यह वरदान प्राप्त कर उसे अहंकार हो गया कि उसे कोई मार नहीं सकता। वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा। उसके अत्याचार से तीनों लोग त्रस्त हो उठे। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास उसका बेकार गया। यहाँ तक कि उसने अपने ही पुत्र के प्राण लेने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन जब प्रहलाद ने उससे कहा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो हिरण्यकश्यप ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे भगवान सर्वत्र हैं तो इस खंभे में क्यों दिखाई नहीं देते। यह कहते हुए उसने अपने राजमहल के उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस स्तंभ से यानी उस खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया, उसे महल की दहलीज पर ले आए। भगवान नरसिंह ने अपनी जंघा पर लिटाकर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान नरसिंह ने जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया वह न तो घर के भीतर था न बाहर। उस समय गोधूली बेला थी, यानी न तो दिन था और न ही रात। नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे और न ही पशु, और उन्होंने न किसी अस्त्र का इस्तेमाल किया न किसी शस्त्र का इस्तेमाल किया, बल्कि अपने नाखून से उसका वध किया। और उन्होंने उसे अपनी जांघ पर लिटाया था, यानी वह न तो आसमान में था और न ही धरती पर था। इसी दिन को हम लोग नरसिंह जयंती के रूप में मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, नरसिंह भगवान एक ऐसे भगवान हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का भय लगता हो, डर लगता हो, आपका बच्चा रात में अचानक से उठकर रोने लगता हो, या किसी भी तरीके की बाधा से आप परेशान हैं, तो माना जाता है कि कलयुग के देवता हनुमान जी इसके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के लोग हनुमान जी से ज़्यादा इन सब मामलों में, यानी ये जो आत्मा प्रेत या फिर जो और दूसरी योनियों से लोग परेशान हैं, उन मामलों में नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। और नरसिंह भगवान जी का एक बड़ा ही शानदार मंत्र है, शानदार कहूँ या इतना ही प्रभावशाली मंत्र है कि उसके पढ़ने मात्र से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो वो मंत्र कौन सा है, मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यो मृत्युम नमाम्यहम्। इस मंत्र को रात को सोने से पहले आप 3 बार पढ़कर सोएं। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आपका बच्चा डर जाता है, तो आप अपने बच्चे को सीधा मोबाइल में नरसिंह भगवान जी की एक फ़ोटो दिखाएं, या आप कहीं से फ़ोटो खरीद कर ले आएँ, उन्हें दिखाएं। इस मंत्र को 2-3 बार आप पढ़ दीजिए। विश्वास करिए, किसी भी तरीके की अगर आपको समस्या है, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसी भी तरीके का डर नहीं लगेगा, किसी भी तरीके का भय नहीं होगा। भगवान नरसिंह आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय नरसिंह भगवान की।